हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित आव्यूहों के प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। हमें एक आव्यूह दे रखा है 5 - 3 2 2। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए आव्यूहों के कुछ गुणधर्म है, तो उन गुणधर्म के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। एक गुणधर्म यह है कि यदि हम ए के आव्यूह, कोई हमें दे रखा है ए आव्यूह, और उसका प्रतिलोम इनकी गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? आई प्राप्त होगा। और दूसरा गुणधर्म, यदि हम ए की गुणा आई में करें तो हमें ए ही प्राप्त होता है, जहां पर आई क्या है? इसका संगत इकाई आव्यूह है। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न में हमें एक आव्यूह दे रखा है, मान लेते हैं कि ये ए आव्यूह है। तो लिख लेंगे ए बराबर कितना दे रखा है? 5 - 3 2 2। अब इसको यदि हम इस प्रकार लिखे ए बराबर आई ए, लिख सकते हैं क्योंकि आव्यूह का गुणधर्म है ये। अब देखिए ए का मान यहां पर रख देंगे बाएं पक्ष में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 - 3 2 2 बराबर में इसका संगत इकाई आव्यूह क्या हो जाएगा? 1 0 0 1, और गुणा में कितना? ए लिख लेते हैं। अब यहां पर देखिए पंक्ति रूपांतरण करेंगे, पंक्ति संक्रिया लगा करके हम इसको आगे हल करेंगे। अर्थात ये जो बायां पक्ष है इसको हम प्रयास करेंगे कि इकाई आव्यूह बनाने का। जब इकाई आव्यूह बन जाएगा तो हमें जो भी मान यहाँ पर ये प्राप्त होगा यह ए का प्रतिलोम होगा। तो आइए इस प्रकार इसको हल करते हैं। तो 5 को यदि हमें 1 बनाना है तो हम पंक्ति संक्रिया क्या लगा सकते हैं? R1 में से R1 को प्रतिस्थापित करेंगे R1 - 2R2 से। तो देखिए जब हम R1 में से 2R2 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? 5 - 2 की गुणा होगी 2 में, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1। तो अगले प्रश्न पर लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1। यहाँ पर देखिए -3 और -2 दूनी 4, तो -3 और -4 कितना हो जाएगा? -7। तो यहाँ पर लिख लेंगे -7। बाकी नीचे की जो पंक्ति है उसको वैसे ही लिख लेंगे 2 और 2। अब जो संक्रिया हमने यहाँ पर लगाई है बाएं पक्ष में, वही संक्रिया हम दाएं पक्ष में इकाई आव्यूह के साथ भी लगाएंगे। तो देखिए 1 - 2 गुणा 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर तो 1 ही लिख लेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर देखिए 0 - 2 गुणा 1, तो 0 - 2 कितना हो जाएगा? -2। तो यहाँ पर आ जाएगा -2, और बाकी दोनों पद ऐसे लिख लेंगे, और गुणा में कितना है? 1। अब देखिए यहाँ पर जो 2 आ रहा है इसको हमें 0 बनाना है इकाई आव्यूह करने के लिए। तो अब हम पंक्ति संक्रिया क्या लगाएंगे? R2 में से R2 को प्रतिस्थापित कर देते हैं R2 - 2R1 से। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति को ऐसे ही लिख लेते हैं 1 - 7। अब यहाँ पर देखिए R2 को प्रतिस्थापित करना है तो 2 में से घटाएंगे 2 - 1, 2 गुणा 1, तो 2 - 2 कितना हो गया? 0। अब यहाँ पर देखिए 2 - 7 गुणा 2, तो 7 दूनी 14, वो भी प्लस के, तो 2 + 14 कितने हो गए? 16। बराबर वही संक्रिया यहाँ पर भी लगाते हैं। तो देखिए पहली पंक्ति ऐसे ही लिख लेंगे 1 - 2, गुणा में ए भी रहेगा, और द्वितीय पंक्ति को हल कर लेते हैं। द्वितीय पंक्ति को प्रतिस्थापित करना है 0 - 2 एकम 2, तो 0 - 2 कितना हो गया? -2। यहाँ पर देखिए 1 -+ 4, तो 1 + 4 कितना हो गया? 5। इस प्रकार हमें ये प्राप्त हुआ। तो प्रथम स्तंभ देखिए हमने बना लिया है 1 और 0। अब एक और संक्रिया लगाते हैं। यदि हम संक्रिया लगाएं, R1 को प्रतिस्थापित कर दें R1 + R2 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए तो हमें प्राप्त होगा 1 + 0 अर्थात 1 रहेगा, -7 + 16 कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ पर 0 और 16 बराबर, यहाँ पर देखिए 1 और -2 जुड़ करके कितने हो जाएंगे? -1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 + 5 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नहीं, पहली पंक्ति को, हाँ ठीक है, पहली पंक्ति को कर दिया, बाकी -2 और 5 ऐसे ही उतार लेते हैं, और गुणा में 1। अब देखिए अगली संक्रिया क्या लगाते हैं? अगली संक्रिया ये है कि हम R1 को प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए R1 को प्रतिस्थापित करेंगे R1 - 9/16 R2 से। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा?
यहाँ पर तो आ जाएगा 1 माइनस 0 की किसी में भी गुणा करें 0 ही रहेगा, तो 1 माइनस 0 1 रहेगा। यहाँ पर देखिए 9 माइनस 16 गुणा 9/16, ठीक है, तो 16 से 16 कट जाएगा, 9 माइनस 9 0 आ गया। यहाँ पर पहले से ही 0 है और यहाँ पर 16 है, बराबर वही संक्रिया यहाँ पर भी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, -1 और माइनस 2 गुणा माइनस 9/16। तो जब 2 गुणा 9/16 होगा तो कितना हो जाएगा, 18/16 हो जाएगा, अर्थात -1 प्लस 18/16, -1 प्लस 18/16 आ जाएगा। यहाँ पर बटे में 1 मान करके यहाँ पे लासा लेकर के इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 3 और माइनस 9 पंजे 45/16, तो माइनस का 45/16 आ जाएगा, और 3 के बटे में 1 लेकर के यहाँ लासा लेकर के इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए -2 रहेगा और यहाँ पर 5 रहेगा। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए हल करने के पश्चात यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 0 16, बाएं पक्ष में तो यही रहेगा, बराबर में देखिए यहाँ पर यदि हम लासा ले लें तो 16 एकम 16 माइनस का 16 प्लस 18, तो कितना आ जाएगा, 2/16। अब 2/16 किसका मान हो जाता है, इसको काट लेंगे तो 1/8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 3 48 माइनस 45, तो 48 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/16। नीचे कितना है, -2 और 5। अब इसके पश्चात देखिए ये 16 रह गया है जिसको हमें इकाई में बनाना है, तो इकाई में बनाने के लिए इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो अगली संक्रिया हम क्या लगाएंगे, R2 को प्रतिस्थापित कर लेंगे R2/16 से, अर्थात 16 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 16 से भाग करने के पश्चात देखिए हमें बाएं पक्ष में क्या प्राप्त होगा, बाएं पक्ष में हमें प्राप्त होगा 1 पहले से ही है और यहाँ पर 0 है, 0 में यदि 16 से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 16 में 16 से भाग करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर देखिए ऊपर पंक्ति में, पहली पंक्ति में 1/8 और 3/16 लिख लेंगे, क्योंकि पहली पंक्ति में तो कोई संक्रिया लग नहीं रही है, तो 1/8 और 3/16। द्वितीय पंक्ति में हमें क्या करना है, 16 से भाग करना है, तो -2 को 16 से भाग करेंगे कितना प्राप्त होगा, -1/8, तो इसको लिख लेंगे -1/8। और द्वितीय है 5, तो 5 को भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5/16, 5/16, और यहाँ पर a है गुणा में, इससे पूर्व में भी a था, देखिए यहाँ पर गुणा में a चल ही रहा है, तो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी गुणा में a है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी a आ गया। अब यदि हम इसकी तुलना कर दें मुख्य अवधारणा में दिए गए गुणधर्म से, क्या गुणधर्म था, I बराबर a इनवर्स गुणा a। तो यदि हम इससे तुलना करें तो देखिए हमें यहाँ पे इकाई आव्यूह प्राप्त हो चुका है, और यहाँ पर a पहले से ही है, तो अर्थात ये जो आव्यूह मिल रहा है वह क्या होगा, a की घात -1 या a का प्रतिलोम। तो हम कह सकते हैं तुलना करने पर कि a का प्रतिलोम बराबर होगा 1/8 3/16 -1/8 और 5/16 की। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।